हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 17। सावित्री मैसेज करती हुई, तुम मुझे कॉल करो। तभी सावित्री के मोबाइल पर उसका कॉल आया। हेलो, अब बताओ क्या बोल रहे हो। सावित्री मोबाइल को कान पर रखकर बोली, मैम हमने जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। और बबलू संजय बाबू बोल रहे हैं, उनको आपसे मिलना है। उनको मुझसे क्यों मिलना है? मैंने उनको बोल दिया था निर्मल की शादी के बाद बताऊंगी उनको क्या करना है और कैसे करना है। मैं बोल दूंगी उसको, अनजान शख्स ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है चल, अब मैं रखती हूँ, सावित्री ने फोन रखते हुए कहा। सावित्री बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, आखिर बबलू को मुझसे क्या काम हो सकता है। वो उठी और कांच के सामने जाकर मुस्कुरा उठी। अब समझ में आया उसे मुझसे क्या काम है, और उसने कांच पर एक चुम्बन करते हुए कमरे से चली गई। आप सोच रहे होंगे कि बबलू उर्फ संजय और सावित्री का क्या रिश्ता है। ये जानने के लिए आप सभी को कहानी के अंतिम चरण का इंतजार करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ नेहा सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा सतीश अब भी सो रहा है। वो उठी और सतीश के होठ पर अपने होठ रख दिए। तभी सतीश के जिस्म में हरकत हुई। नेहा बाथरूम से बाहर निकलती है और सतीश के पास जाती है। सतीश क्या हो गया, सो गए वापस? नेहा सतीश को जगाते हुए बोली, अरे उठ रहा हूँ, रुको यार। सतीश ने आंखें खोलकर उसे देखा और बोला, क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? इतनी जल्दी मतलब? अभी कुछ देर पहले तो आप जाग रहे थे। नेहा सतीश के पास बैठती हुई बोली, मैं तो अभी उठा हूँ, मैं कैसे? तुमने देखा नहीं मैं सो रहा था। सतीश नेहा की तरफ देखकर बोला। अच्छा जीजू, अब झूठ भी बोलने लगे। अब तो नेहा ने भी सतीश के सीने पर हाथ लगाकर बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कहानी सुनकर सो गया था। अब तुमने उठाया तब उठ रहा हूँ। जीजू आपको कुछ याद नहीं है? नेहा को चिंता होने लगी। याद नहीं? जब मैंने कुछ करा ही नहीं तो मुझे याद कैसा होगा? जीजू आपने सुबह मेरे साथ जो किया वो मैं बताती हूँ। और उसने सतीश को सब बताया जो सतीश ने उसके साथ बिस्तर पर करा था। अच्छा, मैंने ऐसे किया था, फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सतीश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उधर खिड़की पर दो आंखें अब भी उन दोनों की बातों को सुन रही थी। उन आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। एक बात समझ नहीं आई, आपने बोला कि साली तू क्या समझी, तू मुझे मार देगी, ये क्यों बोल रही? ये क्यों बोल रहे? ये क्यों बोले? नेहा के मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या सोच रही हो? सतीश नेहा के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला। नहीं, कुछ भी तो नहीं जीजू। नेहा ने सतीश के हाथों पर हाथ रखकर बोली, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नेहा बिस्तर से उठती हुई बोली, तुम चाय बनाकर लाओ, तब तक मैं भी वॉशरूम जाकर आता हूँ। सतीश बाथरूम की तरफ जाता हुआ बोला। नेहा रसोई में चली गई। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फोन निकालकर उसमें एक नंबर डायल किया। अनजान शख्स। हेलो। फोन क्यों किया? नेहा मुझे तुमसे मिलना है। अनजान शख्स, क्यों, क्या हो गया? नेहा कुछ बताना है तुमको, मैं वहीं आकर बताऊंगी। अनजान शख्स, ठीक है, फिर हम शादी में मिलेंगे। नेहा, ठीक है। नेहा अब भी यही सोच रही थी कि सतीश ने जो भी सुबह किया वो उसे याद क्यों नहीं है। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। चाय बनी या ना बनी, सतीश कमरे से चिल्लाकर बोला, बन गई जीजू, आ रही हूँ। वो चाय लेकर कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने देखा खिड़की पर दो आंखें उसे देख रही हैं। उसने पास ही पड़ी टेबल पर चाय रखकर चिल्लाकर बोली, कौन है वहाँ? सतीश ने जब नेहा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़कर बाहर की तरफ आया। क्या हुआ नेहा? जीजू देखिए वो खिड़की पर कौन है? नेहा सतीश के सीने से चिपकती हुई बोली। सतीश ने देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन है वहाँ? कोई भी तो नहीं है। और मेरी जान, तुम बस अब डरने लगी हो, तुम तो बहादुर हो। ये बोलकर सतीश ने नेहा की कमर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जीजू आप चाय पियो, मैं नहा लेती हूँ। मैं भी आऊँ नहाने? सतीश ने नेहा को बोला। नहीं, मैं नहा लूँगी। नेहा सतीश को धक्का देकर बोली। सतीश चाय पीने बैठा, तभी उसका फ़ोन बजा। सतीश, हेलो। सावित्री कैसे हो, उठ गए? आपने तो कॉल ही नहीं करा, कब आ रहे हो? सतीश, काम खत्म हो गया, आज रात तक पहुँच जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। सावित्री तुम भी अपना ध्यान रखना। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। सतीश चाय पीकर बाहर की तरफ टहलने चला गया। इधर नेहा बाथरूम में कपड़े खोल रही थी। उसने अपनी साड़ी जब जिस्म से अलग की तो उसने देखा उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। नेहा नहाकर बाहर आई और कपड़े बदलकर खाना बनाने लगी। सतीश भी बाहर से घूमकर वापस आ गया और नेहा को बोला, अरे तुम खाना भी बनाने लगी? हाँ जीजू, खाना खा लो आप। खाना तो खा लूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज शाम कहीं घूमने चले। जीजू दीदी को क्या बोलेंगे? अरे उसको छोड़ो, बोल दूंगा कल सुबह आऊँगा। तुम चलोगे या नहीं ये बताओ? सतीश बोला, मेरे प्यारे जीजू बोले और मैं नहीं जाऊँ? नेहा सतीश के गले में बाहें डालते हुए बोली, आज शाम को पक्का? सतीश नेहा के माथे पर होठ रखकर चूमते हुए बोला, हाँ पक्का जीजू। नेहा ने सतीश से अलग होते हुए बोली,
कोई था जो सतीश की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर वह थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। इधर शादी वाले घर में तिलक की रस्में थी। तिलक की रस्म की रात को होनी थी। उसी की तैयारी में सभी लोग व्यस्त थे। बेटी बेटी, सावित्री की माँ ने सावित्री को बुलाते हुए कहा। हाँ माँ। सावित्री बोली, बेटा तू भी थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो थक जाएगी। सावित्री की माँ सावित्री को बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। सावित्री बोली, नहीं बेटी तू सुबह से काम में लगी है, अब थोड़ा आराम कर ले जाकर। सावित्री की माँ बोली, ठीक है माँ। सावित्री ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर सावित्री ने अंदर से गेट बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गई और थकान होने के कारण उसे नींद आ गई। शाम के 6 बज चुके थे। अंधेरा घिरने लगा था। वो भी सर्दियों में शाम को ही अंधेरा होने लगता है। सावित्री के कमरे में अंधेरा हो चला था। तभी सावित्री के कमरे में कदमों की आहट हुई। सावित्री को बात का अंदाजा नहीं था कि कोई अनजान शख्स सावित्री की तरफ चुपचाप बढ़ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। वो बिना किसी आहट के अपने कदम सावित्री की तरफ बढ़ा रहा था। तभी सावित्री की नींद कदमों की आहट से खुली। वो आंखें बंद में ही बोली, तुमको चुपके से आने की क्या जरूरत थी? तुम तो कभी भी आ जा सकते हो, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तिलक की रस्म के बाद ही होगा। लेकिन वो शख्स बिना कुछ बोले सावित्री के बिस्तर पर आकर सावित्री के पैरों के पास बैठ गया। उसके हाथ सावित्री के पैरों से होते हुए उसकी घुटनों की तरफ पहुंच गए। सावित्री एकदम बैठ गई और उसको देखकर चौंक गई। उसके जिस्म से पसीने छूटने लगा। तुम यहाँ कैसे? सावित्री घबराई हुई बोली। कौन था वो शख्स जिसे देखकर सावित्री घबरा गई? क्या ये वही शख्स था जो नेहा के घर पर था? तभी नीचे से सावित्री की माँ की आवाज़ आई, सावित्री उठो बेटा, रात हो रही है, तिलक की रस्में शुरू होने वाली हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सावित्री की एकदम नींद खुली। उसने मन में सोचा ये सपना था, मैंने सोचा वो आ गया। तभी सावित्री को एक पारदर्शी इंसान का साया बेड के पास दिखा। सावित्री उसे देखकर परेशान हो गई। उसने सोचा शायद सतीश होगा। सतीश? सावित्री बोली। वो तो साया पलटकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सावित्री उठकर बैठी और फिर उसे पुकारा, सतीश। फिर वो नीचे उतरने लगी कि लाइट जला दें। सावित्री की निगाहें साहे पर जमी हुई थी। फिर सावित्री ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उसकी आंखें जमी की जमी रह गई। वह साया दीवार में समा गया और बालकनी की छत पर निकलता हुआ दिखा। कुछ देर बाद जब वो कुछ संभली तो दीवार की तरफ बढ़ी। बालकनी के करीब पहुंचकर सावित्री ने बाहर का जायजा लिया। बहुत से लोग थे। वो बेजिल पैरों से वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई। उसका जहन अब तक साए वाली घटना के असर में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चमक गई और डरती हुई बोली, कौन है? मैं हूँ, तेरी माँ। दरवाज़ा खोल, रस्म शुरू हो गई। ना तो तेरा कुछ पता है और न ही तेरे जमाई का। आ रही हूँ, 1 मिनट। वो साड़ी बदलकर बाहर आते हुए बोली। सावित्री की माँ और सावित्री नीचे आई तो सावित्री की नज़र संजय पर पड़ी। संजय ने उसे इशारे से छत पर चलने को बोला। सावित्री काम में लग गई। तिलक की रस्म शुरू हो चुकी थी। सभी महिलाएं गीत गा रही थी। सावित्री सभी से नज़र बचाते की तरफ गई। ऊपर संजय छत पर आ चुका था। उसने सावित्री को बाहों में भर लिया और बोला कि तुम्हारी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं। कौन सी बात? सावित्री ने आचार्य से पूछा। यही कि वो कोट वाला इंसान कौन है? संजय सावित्री को बाहों से आज़ाद करते हुए बोला। कौन कोट वाला? सावित्री बोली, बाद में बताऊंगा, तुम बताओ कैसी हो? संजय सावित्री कमर को अपनी तरफ खींचकर बोला, ठीक हूँ, लेकिन कौन कोट वाला? तुमने बताया नहीं। सावित्री बोली। एक बात और, अभी मेरे साथ अजीब घटना घटी। सावित्री संजय को बोली। क्या घटना? संजय बोला। सावित्री ने उसे सारी घटना बता दी। तुम्हारा वहम होगा। संजय बोला। नहीं यार, वो वहम नहीं था, वो सच था। कहीं वो साया उनका तो नहीं? ऐसा कैसा हो सकता है? इस बात को बहुत साल हो गए, वो वापस कैसे आ सकता है? संजय थोड़ा चिंतित होते हुए बोला। क्यों नहीं हो सकता? वो तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था। वो किसी दुष्ट आत्मा को वश में करके किसी में भी प्रवेश कर सकता था। सावित्री बोली। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो इससे तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा और फिर वो हमारे शतरंज के खेल की रानी को और तुमको नहीं छोड़ेगा। उसे तो हुस्नों से खेलना ही अच्छा लगता है। आज वो आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? आज सुबह उसका कॉल तो आया था, मिलने को बोल रही थी। संजय बोला। तुमने क्या बोला? सावित्री बोली। मैंने तो यहाँ आने को बोला था। संजय सावित्री को बाहों में जकड़ते हुए बोला। क्या कर रहे हो तुम? सावित्री बोली। मेरे अंदर की भूख तो शांत कर दो। संजय सावित्री की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। अभी कुछ नहीं, बाद में, अभी तो रस्म चल रही है। सावित्री संजय से अलग होते हुए बोली। तो फिर कब मेरी भूख शांत करोगी? संजय बोला। तिलक की रस्म पूरी हो जाए, सब सो जाएं, उसके बाद। सावित्री साड़ी सही करते हुए बोली। ठीक है, रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा, गेट खुला रखना।
संजय बोला ठीक है अब जाओ। संजय सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। सावित्री भी थोड़ी देर बाद संजय के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन पीछा कर रहा था सावित्री का? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। शिक्षा, हमें कभी भी किसी लड़की से संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे शादीशुदा जीवन में बहुत परेशानी आती है, घर तक टूट जाता है। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 17। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना